बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। राम राम सबको। राम राम सबको राम राम। 5वां अध्याय 15वां श्लोक। जब परमात्मा सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है। परमात्मा न तो किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है न शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं। कर्म फल का भागी होना दो प्रकार से होता है। जो कर्म करता है वह भी कर्म फल का भागी होता है, और जो दूसरे से कर्म करवाता है वह भी कर्म फल का भागी होता है। परंतु परमात्मा न किसी के कर्म को करने वाला है न कर्म करवाने वाला है, अतः वह किसी के भी कर्म का फल भागी नहीं हो सकता, क्योंकि न तो वह कर्म करने वाला है न कर्म करवाने वाला है। सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाश देता है और उस प्रकाश के अंतर्गत मनुष्य पाप और पुण्य कर्म करते हैं, परंतु उन कर्मों से सूर्य का थोड़ा भी संबंध नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा से ये सारी सृष्टि प्रकृति सत्ता पाती है, अर्थात संपूर्ण संसार सत्ता पाता है। परमात्मा की सत्ता से ही सबकी सत्ता है। उसकी सत्ता पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार, शरीर भी जो संसार का ही अंग है, वो संपूर्ण क्रियाएं करते हैं। उन शरीर से होने वाली पाप पुण्य का परमात्म तत्व से कोई संबंध नहीं है। उस शरीर से चाहे पाप की क्रिया हो चाहे पुण्य की क्रियाएं, उनका परमात्म तत्व से कोई संबंध नहीं है। कारण कि भगवान ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, अतः मनुष्य उन कर्मों का फल भागी अपने को भी मान सकता है और भगवान को भी मान सकता है। कर्मों को भगवान को भी मान सकता है, अर्थात संपूर्ण कर्मों और कर्म फलों को भगवान के भी अर्पण कर सकता है। ये प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता है कि वह सब कर्मों का कर्ता अपने आप को माने और फल की इच्छा भी करे, या संपूर्ण कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण कर दे। जो भगवान की दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कर्मों और कर्म फलों को कर्मों का कर्ता और भोक्ता अपने को मान लेता है, वह बंधन में पड़ जाता है। जो भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है उसका दुरुपयोग करके कर्मों का कर्ता कि मैं कर रहा हूं, मैंपन का भाव कर लेता है और कर्ता बन जाता है और भोक्ता भी बन जाता है कि मुझे इससे इस फल की प्राप्ति होगी, वह बंधन में पड़ जाता है और उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण नहीं करते। परंतु जो मनुष्य
उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके, उस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके कर्म और कर्म फल को भगवान के अर्पण करता है, वह मुक्त हो जाता है। जो कर्म को और कर्म फल को भगवान के अर्पण कर देता है, समय करता नहीं बनता है, वह मुक्त हो जाता है। उसके कर्म और कर्म फल को भगवान ग्रहण करते हैं। स्वरूप का ज्ञान सभी मनुष्यों में स्वतः सिद्ध है कि स्वरूप की सत्ता तो सभी मनुष्यों में है ही, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। हमें वो जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है, इसलिए हमें स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, स्वरूप की सत्ता का एहसास होता है। उस अज्ञान के कारण ही जीव मूढ़ता को प्राप्त हो रहे हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मानना मूढ़ता है। सबसे बड़ी मूढ़ता अपने को कर्मों का कर्ता मानना है। भगवान के द्वारा मनुष्य मात्र को विवेक दिया हुआ है। मनुष्य मात्र का मतलब है कि खाली जितने भी और जीव हैं उनमें भगवान ने मनुष्य को ही विवेक प्रदान किया है, जिसके द्वारा इस मूढ़ता का नाश किया जा सकता है। इसलिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि सांख्य योगी कभी भी अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने और संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक मन से छोड़ दे। कि सांख्य योगी किसी भी कर्म का अपने आप को कर्ता न माने और संपूर्ण कर्मों के कर्तापन को विवेक पूर्वक छोड़ दे। शरीर आदि संपूर्ण पदार्थों में निरंतर परिवर्तन हो रहा है, स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारे शरीर में हम देखते हैं कि निरंतर परिवर्तन होता रहता है, पर हमारी जो सत्ता है, जो होने की सत्ता है, उसमें स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। स्वरूप से अपरिवर्तनशील होने पर भी अपने को परिवर्तनशील पदार्थों से एक मान लेना अज्ञान है। हम जो हमारा स्वरूप अपरिवर्तन शरीरशील है और शरीर जो है वो परिवर्तनशील है, जो हम दोनों को एक मान लेते हैं, यही अज्ञान है। शरीर शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, ऐसा जिसे अनुभव है, वह समय कभी नहीं बदलता, इसलिए समय के बदलने का अनुभव किसी को नहीं होता। कि जो शरीर आदि सब पदार्थ बदल रहे हैं, शरीर घटता है, बढ़ता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, वृद्ध होता है, लेकिन जो हमारा स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता। और ऐसा जिसे कि शरीर बदल रहे हैं, जिसे अनुभव होता है, वह स्वरूप ही है, जिसे अनुभव होता है कि मैं अब जवान हो गया, अब मैं वृद्ध हो गया, अब मुझे कमजोरी आ गई। वह जो है वह कभी नहीं बदलने वाला, उसी को अनुभव होता है। अतः मैं बदलने वाला नहीं हूं, इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थों से अपनी असंगता का अनुभव करने से अज्ञान मिट जाता है कि मेरा स्वरूप कभी बदलने वाला नहीं है, मेरा स्वरूप हमेशा एक सा ही रहने वाला है, इसमें कुछ कम या ज्यादा होने वाला नहीं है। ऐसा मानकर जो पदार्थों से, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनसे जो असंगता का अनुभव कर लेने से अज्ञान मिट जाता है और तत्व ज्ञान, जो तत्व का ज्ञान है, वो समय प्रकाशित हो जाता है। अज्ञान शब्द में वह ज्ञान के अभाव का, अज्ञान शब्द में
जो ज्ञान है वह ज्ञान के अभाव का वाचक नहीं है, बल्कि अल्प ज्ञान अर्थात अधूरे ज्ञान का वाचक है। कारण कि ज्ञान का अभाव कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या ना हो। हमारे स्वरूप का कभी अभाव होता ही नहीं है, चाहे अनुभव हो या ना हो। इसलिए अधूरे ज्ञान को ही अज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों का और बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इंद्रियों का, बुद्धि का ज्ञान ही अधूरा ज्ञान है। इस अधूरे ज्ञान को महत्व देने से और इसके प्रभाव से प्रभावित होने से वास्तविक ज्ञान की ओर दृष्टि जाती नहीं। यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का ढकना है, आवृत होना है। इस अधूरे ज्ञान के द्वारा कारण महत्व देने से हम जो वास्तविक ज्ञान है उसकी ओर, जो हमारा स्वरूप है उसकी ओर हमारी दृष्टि जाती ही नहीं। और यही अज्ञान के द्वारा ज्ञान का आवृत होना है, ढकना है। इंद्रियों का ज्ञान सीमित है। इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान असीम है। एक तो हमारी इंद्रियों का ज्ञान है, जैसे हम आंखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं। वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान देखकर हम जो वो हमारी बुद्धि उस ज्ञान का निर्णय करती है। तो इंद्रियों के ज्ञान की अपेक्षा बुद्धि का ज्ञान बड़ा है, असीम है। किंतु बुद्धि का ज्ञान और मन और इंद्रियों के ज्ञान जानने और न जानने को ही प्रकाशित करता है। बुद्धि का ज्ञान जो है, जो हमारी इंद्रियां देखती हैं, जो हमारा मन देखता है, वह उसी को प्रकाशित करता है। जानने न जानने को ही प्रकाशित करता है। अर्थात बुद्धि अपने विषय पदार्थों को ही प्रकाशित करती है। बुद्धि उन्हीं को प्रकाशित करती है जिनसे हमारा कोई संबंध है, जिन विषयों से हमें अच्छे लगते हैं, जिन विषयों से हमारा कोई न कोई संबंध रहता है, उन्हीं को प्रकाशित करती है। परंतु बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, बुद्धि जिस प्रकृति का कार्य है और जिस बुद्धि का कारण प्रकृति है, उस प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं करती। प्रकृति से अतीत और तब प्रकृति से अतीत जो चेतन तत्व है, उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है? कि बुद्धि जो है वो प्रकृति को बुद्धि प्रकाशित नहीं कर सकती। तो जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा चेतन तत्व है, वो तो बुद्धि से भी अतीत, प्रकृति से भी अतीत है। उसे कैसे प्रकाशित कर सकती है? इसलिए बुद्धि का ज्ञान अधूरा ज्ञान है। जो मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देते, वास्तव में वे पशु ही हैं, क्योंकि उनके और पशुओं के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। जो मनुष्य, भगवान ने खाली विवेक मनुष्य को ही प्रदान किया है, और यदि मनुष्य अपने विवेक को महत्व नहीं देगा तो पशुओं के ज्ञान में और मनुष्य के ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि पशुओं के पास भी विवेक नहीं है और मनुष्य ने भी अपने विवेक को महत्व नहीं दिया, तो वो दोनों समान हो गए। आकृति मात्र से कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोग तो पशु भी भोगते हैं, कि मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगना वो तो पशु भी करते हैं, पर उन भोगों को भोगना
इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य खाली भोगों को भोगना, ऐश्वर्यों को प्राप्त करना, विषयों से संतुष्ट होना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है सुख दुख से रहित तत्व को प्राप्त करना। कि सुख दुख जिसमें ना सुख है ना दुख है, उस तत्व को, उस समान भाव को, उस समता योग को प्राप्त करना। जिनको अपने कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक कहलाने योग्य है। जिन्हें ये पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या मेरा कर्तव्य है और क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, वे मनुष्य साधक कहलाने वाले हैं। अपने को कर्मों का कर्ता मान लेना तथा कर्म फल में हेतु बनकर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। अपने को पहले तो कर्मों का कर्ता मान लेना कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, और फिर जब हम कर्ता मान लेंगे तो हम कर्म फल का कारण बन जाएंगे, हेतु बन जाएंगे, और उससे फिर सुखी दुखी होना ही अज्ञान से मोहित होना है। पाप पुण्य हमें करने पड़ते हैं, इनसे हम कैसे छूट सकते हैं? सुखी दुखी होना हमारे कर्मों का फल है। इनसे इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं? इस प्रकार की धारणा बना लेना कि अज्ञान से मोहित होना है। 16वां श्लोक। परंतु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का नाश कर दिया है, उनका वह ज्ञान सूर्य की तरह परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। उत्पत्ति विनाशील संसार के किसी अंश में तो हमने अपने को रख लिया है, अर्थात मैंपन अहंता को रख लिया है। ये मेरा है, इस अहंता को हमने अपना लिया है और किसी अंश को अपने में रख दिया है। एक तो किसी अंश को अपने में रख लिया है और किसी अंश को अपने में रख लिया है, अर्थात मेरापन ममता कर लिया है। एक तो ये मेरा है, ये भाव अपना लिया, और फिर किसी पदार्थों से ममता कर ली कि ये पदार्थ मेरे हैं। जैसे पहले मैं बालक था तो खिलौने आदि मेरे थे, अब मैं युवा या वृद्ध हूं तो स्त्री पुत्र धन मकान आदि मेरे हैं। इस प्रकार मैं मेरेपन के परिवर्तन का ज्ञान हमें है। इस परिवर्तन का ज्ञान हमें है। जब हम बालक से बड़े हुए तो हमने खिलौनों को त्याग दिया, पर अपनी सत्ता की परिवर्तन का ज्ञान हमें नहीं है। यह ज्ञान अर्थात विवेक है कि हमारी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह ज्ञान हमें नहीं है। यह सत्ता सदा सर्वदा बनी रहती है। यह विवेक है। मैं मेरेपन को जड़ के साथ न मिलाकर साधक अपने विवेक को महत्व दे कि मैं मेरापन जिससे मिलाता हूँ वह सब बदलता है। मैं मेरापन जिस भी पदार्थ से मिलाता हूँ, शरीर से मिलाता हूँ, वह बदलता है, परंतु मैं मेरा कहलाने वाला, मेरी सत्ता, मेरा स्वरूप वही रहता है, वह कभी नहीं बदलता। सारे उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ हैं जो उत्पन्न होके नष्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर मेरा स्वरूप सदा सर्वदा एक सा रहता है। जड़ का बदलना और अभाव तो
समझ में आता है। जड़ पदार्थ जो है, जो हमें दिखाई देते हैं, जो बदलते रहते हैं और उनका अभाव भी होता है, पर समय का बदलना और अभाव किसी की समझ में नहीं आता, क्योंकि समय समय में स्वरूप में अभाव कभी होता ही नहीं, कभी बदलता ही नहीं। इस विवेक के द्वारा मैं मेरेपन को त्याग दें, इस विवेक के द्वारा कि मेरा स्वरूप अपरिवर्तनशील है, फिर मैं पदार्थों में क्यों मैं मेरापन कर रहा हूँ। पदार्थ जो हैं वो सारे उत्पन्न होकर नष्ट होने वाले हैं। इस प्रकार इस विवेक के द्वारा मैं मेरापन को त्याग दें। शरीर मैं नहीं, बदलने वाली वस्तु मेरी नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, और बदलने वाली वस्तु, जितनी भी वस्तुएं दिखाई देती हैं वो मेरी नहीं है। यही विवेक के द्वारा अज्ञान का नाश करना है। परिवर्तनशील के साथ अपरिवर्तनशील का संबंध अज्ञान से, अर्थात विवेक को महत्व न देने से है। कि ये जो अपरिवर्तनशील हमारा स्वरूप है, इसको हमने परिवर्तनशील के साथ जो महत्व दे दिया है, वो विवेक को महत्व न देने से है। जिसने विवेक को जागृत करके अपरिवर्तनशील मैं मेरेपन का संबंध का विच्छेद कर लिया है, जिसने अपने विवेक को जागृत करके अपरिवर्तनशील मैं मेरेपन के संबंध का विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उसका अनुभव करा देता है। सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है, अर्थात उसका अनुभव करवा देता है। विवेक की समर्था जागृत होने पर परिवर्तनशील की निवृत्ति हो जाती है। जब विवेक पूरी तरह जागृत हो जाता है, तब संसार की निवृत्ति हो जाती है, और परिवर्तनशील की निवृत्ति होने पर, संसार की निवृत्ति होने पर अपने स्वरूप का स्वच्छ बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, अर्थात उसके साथ अभिन्नता का अनुभव हो जाता है। कि जिसके परमात्म तत्व, परमात्मा तो सब जगह सर्वत्र परिपूर्ण है, सर्वत्र विद्यमान है, हमें ही वह दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमने अपने अज्ञान का नाश नहीं किया है, अपने विवेक को जागृत नहीं किया है। जब हमारा विवेक जागृत हो जाता है, तब वह परमात्म तत्व प्रकाशित हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है। जैसे सूर्य का उदय होने पर नई वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि अंधकार से ढके जाने के कारण जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखने लग जाती है। कि जब सूर्य का उदय होता है तो सब जगह प्रकाश फैल जाता है, और जो वस्तुएं हमें दिखाई नहीं दे रही थी वह दिखाई देने लग जाती है। उस समय नया कोई निर्माण नहीं होता, वस्तुएं वहीं सारी विद्यमान थी, पर अंधकार के कारण हमें दिखाई नहीं दे रही थी। इसी प्रकार परमात्म तत्व स्वतः सिद्ध है, सब जगह विद्यमान है, उसकी सत्ता परिपूर्ण है, पर अज्ञान के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा, अंधकार के कारण उसका अनुभव नहीं हो रहा। विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही, सूर्य के उदय होते ही, जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही विवेक के द्वारा अज्ञान मिटते ही उस स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व का अनुभव होने लग जाता है।
जब विवेक जागृत हो जाता है, तब जो गीता में बार बार लिखा है कि परमात्मा अभी है, यही है, सब जगह विद्वान है, योगियों को सब में दिखाई देते हैं, वो दिखाई देने लग जाते हैं। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय।